प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। जय बद्री जय केदार। मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड ज्योतिष में आपका बहुत 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 स्वागत है। दर्शकों, आज बात करता हूँ जन्म दिवस पर क्या करना चाहिए। यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और वैदिक विधि से उनका जन्मदिन यदि आप लोग मनाते हैं तो यह भी आपको अवश्य करना चाहिए। प्रिय मित्रों, जब बच्चे का जन्म होता है हम जातक की पत्रिका बनाते हैं। हर माता पिता यही काम करते हैं और फिर जन्म दिवस पर केक काट कर इत्यादि हम बच्चे का जन्म दिवस मनाते हैं। ऐसा भी करिए जरूर, लेकिन क्या वैदिक पद्धति के अनुसार से आप लोगों को करना चाहिए। जन्म दिवस के अवसर पर कुछ दिन पूर्व अपने पंडित जी को बच्चे की पत्रिका देनी चाहिए और बच्चे का वर्ष फल लगाना चाहिए। कई जगह इसको वर्ष पूजन भी कहते हैं, जन्म दिवस पूजन भी कहते हैं, मार्कंडेय पूजा भी कहते हैं। तो वही चीज प्रिय दर्शकों, बच्चे का वर्ष भर के जो अशुभ ग्रहों का दान उस जन्मदिन की पूजा में करना चाहिए। और जन्म दिवस पर किस देवता की पूजा की जाती है और किस ऋषि की पूजा की जाती है, यह सारी बात जानने के लिए पूरी वीडियो तक बने रहें प्रिय दर्शकों। और मेरे इस YouTube चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दर्शकों, जन्म दिवस पर बच्चे का वर्ष फल लगा करके, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो परविष्टे के अनुसार, क्षेत्रीय भाषा में इसको पैठ भी कहते हैं, इसको गते भी कहते हैं और परविष्टे भी इसको कहते हैं। जैसे बच्चे का जन्म 25 अगस्त को हुआ है तो अगले वर्ष जरूरी नहीं कि 25 अगस्त को ही बच्चे का जन्मदिन आए, एक दिन आगे पीछे ऐसा भी हो सकता है। यह चलता हमारा गते के अनुसार, परविष्टे के अनुसार। तो उस दिन का वर्ष फल बच्चे का लगाकर पूरे साल भर पर्यंत बच्चे के ग्रह गोचर देकर, यदि बच्चे की कोई अशुभ ग्रह हो तो उन ग्रहों का दान करना चाहिए। ऐसी वैदिक पद्धति है। तो वर्ष लग्न लगा करके सर्वप्रथम भगवान गणपति की पूजन करके और कलश वरुण देव की पंचांग पूजा करके, नवग्रहों की पूजा करके, और उसमें विशेष पूजा की जाती है दर्शकों, मार्कंडेय ऋषि की पूजा। ये मार्कंडेय ऋषि कौन थे और क्यों जन्म दिवस पर इनकी पूजा की जाती है। एक मर्कंडू नाम के एक ऋषि थे जिनकी कोई संतान नहीं थी और सपत्नी उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करी। भगवान शंकर जी अति प्रसन्न हुए, उनको वरदान दिया। लेकिन क्या कहा, आपको दीर्घ आयु वाला बुद्धू बच्चा चाहिए या आपको श्रेष्ठ बुद्धि वाला 16 वर्ष आयु वाला बच्चा चाहिए। मर्कंडू ऋषि ने 16 वर्ष वाला अल्पायु का बच्चा मांगा, जिसका नाम मार्कंडेय ऋषि बना। इतनी साधना करी उन्होंने, इतना परमात्मा का ध्यान करा। और कई जगह पे ऐसा भी पढ़ने को मिला है कि जो महामृत्युंजय जप है वो मार्कंडेय ऋषि ने ही बनाया है। और एक मार्कंडेय पुराण भी उन्होंने लिखा है, जिसका अंश हमको दुर्गा सप्तशती के रूप में भी मिलता है। इतना भगवान शंकर जी को उन्होंने प्रसन्न किया तो यम भी उनसे दूर हो गया और वह दीर्घायु बन गए। इसीलिए उनकी पूजा जन्म दिवस में की जाती है। मार्कंडेय ऋषि का ध्यान करते हुए, पंचांग पीठ का ध्यान करते हुए, आवाहन प्रार्थना करते हुए, और इसमें आप 5 प्रकार की दाल भी दान कर सकते हैं। जैसे सूर्य के लिए लाल दाल हो गई, चंद्रमा के लिए सफेद दाल हो गई, फिर मंगल के लिए वही लाल दाल हो गई, बुध के लिए हरी दाल हो गई है, और बृहस्पति के लिए पीली दाल हो गई, शुक्र के लिए वही सफेद दाल हो गई, शनि राहु केतु के लिए काली दाल हो गई। अपने आराध्य देवता का ध्यान करते हुए, और देखिए यह जन्म दिवस जो वैदिक पद्धति से आप लोग करते हैं बच्चों का, बच्चों पर यह संस्कार भी उत्पन्न होंगे, पूजा पाठ का संस्कार भी उत्पन्न होंगे। कई बार ऐसा भी मिलता है कि शादी विवाह में यदि दूल्हे राजा को बिठाते हैं, वह 15 मिनट से ऊपर नहीं बैठ पाता, बैठने की आदत ही नहीं है।
हम यदि सनातनी लोग हैं तो अपने बच्चों को ऐसा आसन पर बिठाएं, पूजा पाठ में मन लगेगा। कभी साल 6 महीने में, 2 साल में, 5 साल में कभी ऐसा योग बनता है कि हवन में बैठ गए, लेकिन बैठ ही नहीं पाते। संस्कारों का जन्म दीजिए बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों का जन्म दिवस पूजन कराना चाहिए, और किसी विषम परिस्थिति में किसी का भी जन्म दिवस पूजन कराना चाहिए। यही शुभकामनाओं के साथ आपके बच्चों के लिए दीर्घ आयु की आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री, जय केदार।